तो बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी में मिनी बस गिरी और जिसमें कहा यह जा रहा है कि 8 लोगों की मौत हुई है। अधिकारी इस हादसे को लेकर नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे एसडीआरएफ और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू काम पूरा हो जाए। सर, अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग वहीं घटनास्थल पर है और रेस्क्यू काम जारी है अभी, क्योंकि 150 से लगभग 200 मीटर के आसपास की गहरी खाई है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया चल रही है इसमें। तो ये जानकारी पुलिस के अधिकारी की तरफ से साझा की जा रही है कि अभी वक्त लगेगा और जैसे ही वो पुष्टि करने की स्थिति में होंगे वो जानकारी भी साझा करेंगे। इस बारे में वो बता रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ। कहा यह जा रहा है कि सभी 4 धाम यात्रा से दर्शन करके वापस ऋषिकेश लौट रहे थे, तब यह हादसा हुआ। मौके पर राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। सीएम धामी ने भी हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय पुलिस और साथ ही स्थानीय लोग भी लगातार वहां पर इस रेस्क्यू में, इस राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। जब यह हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीर है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी तक 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। पुलिस के अधिकारी ने यह कहा कि 8 लोगों की मौत की जानकारी है। कितने लोग घायल हुए हैं इसके बारे में और जानकारी जुटाई जाएगी। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। स्थानीय लोग भी वहां पर, जो स्थानीय पुलिस है उसके साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अलकनंदा नदी में ये मिनी बस गिरी और 8 लोगों की मौत हुई है इस पूरे हादसे में। राहत और बचाव का काम जारी है। मिनी बस की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। किस वजह से यह हादसा हुआ, क्या कारण रहा, इसको लेकर जांच की जाएगी। सीएम धामी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गहरी खाई में ये मिनी बस गिरी। तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस ये कहा जा रहा है, जो कि 4 धाम यात्रा से वापस लौटते हुए ऋषिकेश की तरफ, और तभी ये अलकनंदा नदी में इस तरीके से गिरी। ये पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं सीएम धामी ने जो किया है। रुद्रप्रयाग में टेम्पो ट्रैवलर के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में वहां पर जुटी हुई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है उपचार हेतु, ये कहा गया है, और साथ ही वो जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की भी कामना कर रहे हैं। ये एक्स पर पोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी का, और साथ ही उन्होंने ये हादसा कैसे हुआ इसको लेकर भी जांच के आदेश दिए हैं। अभी तक 8 लोगों की मौत की जानकारी वहां से सामने आ रही है। मिनी बस ये बताई जा रही है। अब जिनकी जान गई है वो लोग कहाँ के थे, इसके बारे में भी और जो डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगी, और जो घायल हैं वो कहाँ के रहने वाले थे इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। बहरहाल अभी जो घायल हैं उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। 8 लोगों की मौत अभी तक हुई है, ये बात सामने आई है। गहरी खाई में ये मिनी बस गिरी, जिसमें 22 से 23 लोग सवार थे, ये जानकारी सामने आई, और उसमें 8 लोगों की मौत हुई है। रोहित डिमरी मेरे सहयोगी जुट चुके हैं। रोहित, नई जानकारी दीजिए इस हादसे को लेकर जो आपके पास है, और साथ ही जो मृतक हैं वो कहाँ के रहने वाले थे इसके बारे में कोई जानकारी, और जो घायल हैं उनके बारे में जानकारी मिल पाई है क्या? मैं बताना चाहूँगा आपको। बद्रीनाथ हाईवे के रैतौली के पास जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है, जब पहाड़ी से ऊपर हाईवे से नीचे खाई की और एक वाहन की टेम्पो ट्रैवल गिरा है और यह अलकनंदा नदी में समा गया। इसमें करीब 22 लोग बताए जा रहे हैं यात्री, जबकि एक चालक था। 23 लगे लोग थे, और घटना में अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि अन्य लोग भी यहाँ पे कई लोगों की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि अब यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। गुलाबे मैदान से जो गंभीर घायल है, करीबन 3 से 4 लोगों को अब तक एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश भेज दिया गया है। जी, कैसे यह हादसा हुआ होगा इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? वहां पर कौन कौन अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासनिक, उनसे बातचीत हुई आपकी, वो कुछ बता रहे हैं कैसे हादसा हुआ?
जी, घटनास्थल पर एसपी रुद्रप्रयाग विशाखा बनाने के साथ ही एसडीएम रुद्रप्रयाग और तहसीलदार से लेकर अन्य कर्मचारी लोग मौजूद हैं और हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि यह बताया जा रहा है कि जो वाहन चालक है वह रात से ही गाड़ी चलाने पर लगा हुआ था, ऐसे में उसे नींद की झपटी यह कारण बताया जा रहा है। इसके साथ ही अभी तक अन्य कारणों का पता नहीं चल पाया है। अच्छा, एक बार फिर से बताइए दर्शकों को कि गाड़ी में कितने लोग सवार थे रोहित? जी, गाड़ी में करीब वाहन में टेम्पो ट्रैवल में करीब 22 यात्री सवार थे, जबकि एक चालक तक कुल मिलाकर 23 लोग सवार थे और ये सभी लोग तुंगनाथ चौक की ओर जा रहे थे और दिल्ली से बताया जा रहा है कि दिल्ली से ये लोग तुंगनाथ चौक घूमने के लिए आए थे। अच्छा, कितना वक्त हो गया जो राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहा है? अभी भी वहां पर मौके पर घायल हैं इस वक्त भी? जी, राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है। जो घायल हैं उनको जिला चिकित्सालय के बाद अब डिस्ट्रिक्ट एम्स भेजा जा रहा है। जी, अच्छा, मृतक में कौन कौन है? जिन लोगों की अभी तक जान गई है रोहित, उनमें कौन शामिल है? बच्चे हैं, कौन महिलाएं हैं, कौन क्या बताया जा रहा है? जी हाँ, यहाँ बताना चाहूंगा कि इस वाहन टेम्पो ट्रैवल वाहन में सभी लोग बड़े लोग मतलब 21 से ऊपर के सभी जवान लोग थे, जबकि महिलाएं 4 से 5 इसमें महिलाएं थे, जबकि अन्य पुरुष शामिल थे। जी, ठीक है। सारे आप बता रहे हैं कि बड़े लोग इस मिनी बस में थे, इसमें बच्चे शामिल नहीं हैं। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं इसके बारे में भी जानकारी थोड़ी देर के बाद सामने आएगी, लेकिन 8 लोगों की मौत अभी तक हुई है, ये कहा जा रहा है। रोहित भी जानकारी साझा कर रहे हैं कि 22 से 23 लोग इसमें सवार थे और देखिए 8 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आई है। ये जो मिनी बस आप देख रहे हैं उसमें 22 से 23 यात्री सवार थे बताया जा रहा है, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हैं जिनको आसपास के अस्पतालों में लगातार शिफ्ट भी किया जा रहा है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी रोहित ये जानकारी दे रहे थे कि वो खत्म हो चुका है। अब इस पूरे की मामले को लेकर जांच की जाएगी। अभी तक ये हादसे की वजह क्या रही इसके बारे में जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हादसे का कारण क्या रहा इसको लेकर जांच के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अभी खबर यह है कि 8 लोगों की मौत इस पूरे ही हादसे में हुई है। बद्रीनाथ हाईवे पर जो हादसा हुआ, अलकनंदा नदी में ये खाई में कार गिरी, मिनी बस गिरी, जिसमें 22 से 23 लोग सवार थे। 8 लोगों की मौत हुई है, ये अपडेट है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर खत्म हो चुका है, ये जानकारी हमारे सहयोगी रोहित डिमरी भी वहां से दे रहे थे। अब हादसे का कारण क्या रहा इसको लेकर जांच की जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि जो वहां पर घायल हैं उनको आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया जाए। सीएम धामी ने इसको लेकर पोस्ट भी किया। उन्होंने कहा है कि हादसे का कारण क्या रहा इसको लेकर जांच की जाएगी। अभी भीषण हादसा यहां पर हुआ कि अलकनंदा नदी में मिनी बस गिरने की वजह से, जिसकी 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हाईवे पर जब हादसा हुआ उसके बाद स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हुए, स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची, राहत बचाव का कार्य वहां पर शुरू किया गया। 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। कई लोग वहां पर घायल हैं जिनको आसपास जो अस्पताल है वहां पर शिफ्ट किया गया है। अब ये लोग, अभी तो खबर ये है कि चारधाम यात्रा से वापस ये लौट रहे थे ऋषिकेश की तरफ और तभी ये हादसा हुआ। अब इस मिनी बस में कहां के लोग सवार थे, ये तीर्थ यात्री कहां के थे, इसको लेकर जानकारी कुछ देर में सामने आएगी। लेकिन अभी ये 3 तस्वीरें, सबसे पहले जैसे ही हादसे की खबर मिली स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंचती है, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है आनन फानन में, लेकिन 8 लोगों की जान जा चुकी है इस वक्त की अपडेट, और साथ ही जो लोग घायल हैं उनको भी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर जो हादसा हुआ, मिनी बस में 22 से 23 लोग सवार थे जो चारधाम यात्रा के लिए गए हुए थे और वहां से वापस लौटते वक्त ये अलकनंदा नदी में बस इस तरीके से गिरती है, ये आप देख रहे हैं, और 150 से 200 मीटर गहरी खाई जिसमें ये मिनी बस गिरी, जिसमें मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई और साथ ही जो और लोग अन्य घायल थे, स्थानीय प्रशासन वहां पर पहुंचता है और सभी को अस्पताल एम्बुलेंस के माध्यम से भिजवाया जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर संपन्न हो चुका है, लेकिन अब ये जानना होगा कि ये हादसा किस वजह से हुआ, इसकी जांच की जाएगी। सीएम धामी ने ये कहा है कि सभी जो घायल हैं उनको आसपास के अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी उन्होंने की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कैसे ये हादसा हुआ इसकी जांच की जाएगी, हादसे की वजह क्या रही, किस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। 8 लोगों की मौके पर ही जान गई, 22 से 23 यात्री इसमें सवार थे। तस्वीरें वहां की अब आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये हादसा हुआ।
स्थानीय लोगों ने सूचित किया पुलिस को, पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस हादसे के बाद, सुनिए। अभी पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग घटनास्थल पर ही है। उनके द्वारा बताया गया कि करीब एक आधा घंटा पहले एक टेम्पो ट्रेवलर जो नोएडा से आगे जा रही थी यहाँ रुद्रप्रयाग की तरफ, तो रैतौली जगह है रुद्रप्रयाग से पहले, वहाँ पर लगभग 150 से 200 मीटर गहरी खाई है, वहाँ पर गिर गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेड बॉडी तो रिकवर कर लिया है, 9 लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जिसमें से एक की डेथ होना ज्ञात हुआ है। ड्राइवर भी बहुत गंभीर रूप से घायल है, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अभी कि टोटल कितने लोग इसमें सवार थे। लिहाजा पुलिस, हमारे SDRF और स्थानीय लोग लगे हुए हैं वहाँ रेस्क्यू के लिए, और टोटल कितने संख्या है अब ये कुछ देर बाद ही स्पष्ट हो पाएगा जब पूरी रेस्क्यू वाला काम पूरा हो जाए। सर अभी भी वहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है? बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग वहीं घटनास्थल पर है और रेस्क्यू काम जारी है, क्योंकि 150 से लगभग 200 मीटर के आसपास की गहरी खाई है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया चल रही है इसमें। तो आईजी गढ़वाल रेंज को आपने सुना, उन्होंने जो प्रारंभिक जानकारी उनके पास थी उसको साझा किया और उन्होंने ये भी कहा कि और जो डिटेल में जानकारी है वो कुछ देर में सामने आ जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।